एक माँ की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसकी माँ तो थी, लेकिन पिता की मौत हो चुकी थी। माँ सारा दिन काम करती है और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करती है। वह सारे सुख अपने बेटे को देती है जो एक पिता दे सकता था। उस माँ ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपनी माँ से मिलने आता है और कहता है, माँ मुझे पैसे की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही जमीन लेकर अपना घर बना लूँ। माँ इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है। सोचती है कि मेरा बेटा है, एक न एक दिन नाम करेगा। जिंदगी भर की बचाई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को दे देती है। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। माँ इधर इंतजार करती रहती है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक न एक दिन तो मेरे पास ही आएगा। जाएगा कहाँ? कुछ दिन बाद फिर लौट कर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ अब आप दादी बनने वाली हैं। माँ को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहती है, तू मुझे मेरी बहू से कब मिलाएगा? बेटा कहता है, बस माँ थोड़े दिन और। माँ मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा दिक्कत हो रही है। मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। माँ के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहती है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आई कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। माँ बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देती है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। माँ सोचती है कि मैं तो अब दादी बन गई होंगी, मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगती है, समय नहीं मिलता होगा इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वरना जरूर आया होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस माँ के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। माँ कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिए? तभी माँ कहती है, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आती हूँ। और वह वहाँ के नजदीकी अस्पताल में चली जाती है। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करती है और अपनी एक किडनी बेच देती है और उस महाजन का कर्ज दे देती है। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह उस आस में जी रही होती है कि मेरा बेटा एक दिन आएगा जरूर। उस आस में जीते जीते एक दिन माँ की मौत हो जाती है, लेकिन उस बेटे को अपनी माँ की चिता को आग देना भी नसीब नहीं हुआ।